संसद सत्र के तीसरे दिन भी भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता जहां अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, वहीं बीजेपी के सांसद लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे हुए हैं। सत्र स्थगित होते ही विपक्षी सांसद मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें ईडी ऑफिस से 2.5 किलोमीटर दूर विजय चौक पर ही रोक लिया। सांसद ईडी ऑफिस नहीं जा सके। करीब 25 मिनट तक विजय चौक पर ही प्रदर्शन करने के बाद सभी नेता संसद की ओर लौट गए। विपक्ष के मार्च को रोके जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को लगा दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि वो बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ईडी के ऑफिस जाकर अदानी मामले की जांच के लिए शिकायती चिट्ठी देना चाहते थे। हालांकि प्रदर्शन में एनसीपी और टीएमसी शामिल नहीं हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की पीएम मोदी से नफरत अब देश के प्रति नफरत में बदल गई है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दी। इस मामले की अब 29 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ईडी के समन के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में दोबारा पूछताछ के लिए 16 मार्च यानी कल बुलाया है। इस बीच कविता ने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगी, जब भी ईडी बुलाएगा वो जाएंगी और जवाब देंगी। विदेशी वकील और विदेशी लॉ फर्म अब भारत में भी लॉ प्रैक्टिस कर पाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात के लिए राजी हो गया है। वकीलों की संवैधानिक बॉडी बीसीआई ने देश में इनके रजिस्ट्रेशन के नियमों को जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब विदेशी वकील और लॉ फर्म भारत में इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों को देख पाएंगे। बीसीआई के मुताबिक इससे भारत में कानूनी पेशे को मजबूती मिलेगी और ये भारतीय वकीलों के लिए भी फायदेमंद होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया था। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाना गलत और विद्वेषपूर्ण है। मायावती ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी घोर जातिवादी और बहुजन विरोधी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और देश ये भी देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम रही है और अभी भी उसी रूप में सक्रिय है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में चुनाव आयोग ने शिंदे खेमे को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के अपने फैसले को सही ठहराया। आयोग ने कहा कि यह काफी सोच समझ कर लिया गया फैसला है। आयोग ने कहा कि इसमें उद्धव खेमे की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को सुना और समझा गया। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने अपने अधिकारों के दायरे में रहकर यानी कि अर्ध न्यायिक हैसियत से आदेश पारित किया था। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में नई दिल्ली में एससीओ की रक्षा मंत्री स्तर की बैठक होने वाली है। इसके लिए भारत ने पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में औपचारिक निमंत्रण भेजा है। हालांकि इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस साल भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी क्रम में विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होगी, जबकि रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में होगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक एमबीबीएस छात्र की H3N2 वायरस से मौत की खबर है। छात्र कोविड और H3N2 दोनों से पीड़ित पाया गया था। खबरों के मुताबिक 23 साल का युवक पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोंकण के अलीबाग गया था। लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी तो कोविड-19 पॉजिटिव मिला। उसके बाद उसे अहमदनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उनके पोस्टमार्टम से पता चला है कि उनके खून में H3N2 वायरस पाया गया था।